बड़ी खबर नालंदा से है, जहां एक दंपति की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा हुआ है पावापुरी थाना क्षेत्र के निकट जो शंभू शरण मंदिर है, वहां पर यह घटना घटी है। महज 2 किलोमीटर दूरी के फासले पर मजदूर अपने घर को लौट रहे थे। नरकटियागंज से सीधे घुसरामा गांव जाना था। स्लीपर बस पर सवार होकर सभी चले थे। 2 किलोमीटर का ही फासला था और उससे पहले एक बड़ा ही दर्दनाक घटना घट गई है। 2 लोगों की मौत हुई, इसमें रुदल और फूलो देवी शामिल हैं। अन्य 10 लोग घायल हुए हैं। सभी जो है मजदूर हैं, नरकटियागंज से अपने घर लौट रहे थे। काफी खुशी थी कि चलो घर आ गए हैं, मगर घर आने से पहले इतना बड़ा हादसा हो गया है। लापरवाही भी सामने आ रही है। लोगों का आरोप है कि जो हाई टेंशन वायर है वो काफी सड़क के की ओर झूल रही थी और तभी बस आने के क्रम में बस पे लदे साइकिल के हैंडल में तार के संपर्क होने से पूरे बस में फैल गया और इसके बाद जो है लोग चीखने और चिल्लाने लगे। कई लोगों ने तो यह भी आरोप लगाया है कि ड्राइवर को सूचित किया गया था, मगर उसने एक बात भी नहीं सुनी। लोगों को पहले ही महसूस हो गया था, फिर भी ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता हुआ चला गया। पहले साइकिल के हैंडल से, फिर खटिया के बीच में तार जो है फंस जाता है, जिसके बाद पूरे बस में करंट दौड़ने लगती है और दोनों जो रुदल मांझी और फूलो देवी, इनकी मौत हो जाती है। अब सवाल है कि किस पर आरोप किया जाए। बात है कि भाई वायर जो है वो नीचे सड़क की ओर लटक रहा था। कहने का मतलब है लोगों का कि जो तार की ऊंचाई थी वो नीचे थी। हालांकि बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो मानक है उसके हिसाब से तार थी। सवाल ये उठता है कि मजदूरों से भरी बस, लॉजिक ये समझ में आता है कि चलो भाई बस के ऊपर सामान रखा जाता है, मगर सामान के रूप में साइकिल और तमाम चीजें रखी जाती हैं, या उसका जो संपर्क हो जाता है हाई टेंशन वायर से, उसके बाद पूरे बस में करंट दौड़ने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला तो बनता ही है। क्योंकि देखिए, कोई भी आपको भी पता है कि जब आप हाईवे पे हैं या कहीं जा रहे हैं या उस पूरे रोड की हम बात करें, तो ऐसा तो नहीं है कि 4 लेन पे आप चल रहे हैं, कोई बड़े हाईवे पे आप चल रहे हैं, ऊपर हाई टेंशन वायर रही तो कम से कम दिख ही रहा होगा। हादसे तो हो गए, जांच भी कर दिया जाएगा, रिपोर्ट भी आ जाएगा, मगर ना रुदल आएगा ना फूलो देवी आएगी। ये दोनों की जानें चली गई। लापरवाही बस ड्राइवर की, लापरवाही बिजली विभाग की, ये जांच का विषय है। मगर इतना तो पक्का है कि एक इंसान की कीमत जो है उसके मूल्यों को समझने की जरूरत है। हर वो मजदूर जो मजदूरी करके अपने घर को लौट रहा था, खुशी खुशी की घर जाएंगे, अपने अपने सपनों को लेकर लौट रहे थे, मगर ये हादसा बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर। आखिर ऐसी बेबसी क्या है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? जब सड़क है बिहार में, जब आप किसी गांव की ओर एंट्री ले रहे हैं, घुसरामा गांव के सभी रहने वाले थे, तो सभी को पता है कि गांव के अंदर जब बसें जाएंगी या छोटे टाउन के अंदर जब बसें जाती हैं तो हाई टेंशन वायर भी होता है, मगर उसके ऊपर साइकिल लाद देना, उसके ऊपर लोहे का कोई सामान रख देना, यह भी एक लापरवाही है। फिर लोगों को सुनना नहीं, नजरअंदाज कर देना। ये ड्राइवर ने तो काल बुलवाया है और इस ड्राइवर की भी गलती है। अब विभाग अपनी गलती सुधारे, क्या करेगा? मगर अब तो भाई बिहार इतना आगे बढ़ रहा है, सरकार को चाहिए कि हर जगह पर अंडरग्राउंड वायरिंग हो जाए, हाई टेंशन वायर। आखिर वो जो झूल रहा होगा सड़क के बीचों बीच, उसी के संपर्क में तो आया होगा, साइकिल के हैंडल में फंसा होगा, खटिया के बीच में फंसा होगा, तार टूटा होगा, करंट दौड़ा होगा, मौत हो गई है। और इस हादसे के बाद भी अगर विभाग या परिवहन विभाग या खुद बस मालिक नहीं समझेंगे, बस चालक नहीं समझेंगे, तो ऐसा ही नुकसान होता रहेगा, हेडिंग्स बनती रहेगी और लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।